हेलो गाइस, राम राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और आज हम बताएंगे आपको कि पुराना मॉडल जो बुलेट होता है तो इसमें कितना खर्चा होता है। अगर आप इसे मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं जो प्रॉपर बुलेट के लुक में तैयार होती है तो कितना खर्चा आता है। तो मैंने भी अपनी ये बुलेट जो इतनी पुरानी थी, जो भाई पहले ही वीडियो से स्टार्ट करा था जब मैंने, तो कुछ भाई जुड़े हुए थे मेरे से, सब्सक्राइबर भी हैं, अपने फैमिली मेम्बर, और उनको पता है इस बुलेट के बारे में। उन्होंने ये बुलेट देखी भी है, उन्हें पता है कि मैंने कैसे कैसे इसकी टंकी वगैरह पेंट करा के, क्या सिचुएशन थी इस गाड़ी की, हेड की क्या सिचुएशन थी, तो सब उन्होंने देखा हुआ है इस पिछली वीडियो में। और अब हमने इसकी क्या कंडीशन बना दी है और इसमें कितना खर्चा आया और आपके भी कितने पैसे लगने वाले हैं अगर आप इस तरह की मॉडिफिकेशन कराओगे। और सबसे पहली चीज़ मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ इसमें मॉडिफिकेशन कराई है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है और अब मैं फिर बना रहा हूँ। देखो, मेरा बिल्कुल भी इसमें खर्चा नहीं हुआ ज़्यादा। और अब मैं आपको गिनाऊंगा तो फिर मैं आपको पैसे भी बताऊंगा कि मेरे कितने पैसे इसमें लगे हुए हैं। तो चलो अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा अपनी टंकी की। जो ये टंकी है ये यूसी मॉडल की टंकी है। आपको गैप से ही पता लग रहा होगा, ये काफ़ी चौड़ी टंकी है। गैप है इसमें काफ़ी, मतलब चौड़ी होती है यूसी मॉडल की। और जो पुरानी सीआई इंजन की होती है वो काफ़ी, सीआई इंजन की जो टंकी होती है वो थोड़ी छोटी होती है, पतली होती है। तो उसमें क्या हुआ था, मैंने इस टंकी को पेंट कराया था। और पेंट जो हुआ था इसमें, तो इसकी जो लाइनिंग होती है यूसी इंजन की, जो लाइनिंग है वो यहाँ तक बनती है, सिर्फ यहीं तक। और इसमें ओल्ड मॉडल के लिए ये टंकी का लोग जो ये लाइनिंग होती है आगे तक होती है, ताकि ये बंदूक वाले मोनोग्राम इसमें लग जाए। और इसमें जो मोनोग्राम लगे हैं वो ड्रिल करके लगे हुए हैं। ड्रिल करके, एक ड्रिल यहाँ होती है, एक ड्रिल यहाँ होती है। और इसमें मेरा पूरा खर्चा आया था 2500 रुपये। मेरी टंकी का पेंट हुआ था। और उसके बाद जो मोनोग्राम थे वो 500 रुपये के थे। 3000 रुपये भैया ने मेरे से लिए थे। अच्छा पेंट है, अभी तक उखड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। तो अब मैं इसके हेड की बात करूं तो ये हेड की फिनिशिंग अभी थोड़ी गंदी दिख रही है, मट्टी लग रही है इसमें। उत्तराखंड में बारिश हो रही है ना हमारे यहाँ पे, तो हम बारी रहती है खड़ी भी, तो धूल वगैरह चिपक गई है। तो इसकी जो मैंने हेड पेंट कराया था ये, तो वो हेड में मेरे जो पैसे लगे थे वो मात्र लगे थे 300 रुपये। वो मेरा जानकारी था। तो ये हेड उसने 300 रुपये में पेंट करके दिया था। जगह जगह उसने पुट्टी भरी थी इसकी, जहाँ जहाँ से डल हो रहा था, बिल्कुल बेकार हो रहा था। और उसके बाद 300 रुपये का मेरा हेड पेंट हुआ था। और पुट्टी कम लगी थी, बस पेंट पेंट लगा ज़्यादा। उसके बाद लगाया था मैंने ये हैंडल। हैंडल मुझे 300-350 रुपये का पड़ा था। ये RD 350 का हैंडल है और राइडिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है ये। तो ये वाला मैंने हैंडल इसमें लगवाया था। और आप काउंट भी करते रहना, फिर मैं एंड में बताऊंगा आपको खर्चा मेरा कितना हुआ था। ये RD 350 का हैंडल 350 रुपये का लगा था मेरा। और 350 के बाद मैं आपको बताता हूँ, फिर मैंने किया था इसके टूल बॉक्स पेंट। ये वाला टूल बॉक्स और उधर वाला टूल बॉक्स दोनों पेंट कराए थे। तो 500 रुपये के अंदर मेरे दोनों टूल बॉक्स ही हो गए थे। बाकी कुछ कुछ पुट्टी भी भरवाई गई थी इसमें। तो दोनों पेंट हो गए थे मेरे। और उसके बाद फिर जो है मैंने सेकेंड हैंड एलॉय व्हील लिए थे ये भी, और दोनों एलॉय व्हील पड़े थे मुझे। और दोनों एलॉय व्हील पड़ने के बाद जो इसमें मैंने टायर डलवाया है। और अब मैं टायर की बात करूं तो टायर मैंने ओपोलो का डलवा रखा है पीछे। और इस टायर का साइज, इसके कई वेरिएंट आते हैं साइज की। ये वाला जो है ये है 350-19। इसमें आता है 325-19, 350-19 और 110-90-19। वो 110-90-19 वो थोड़ा सा इससे हल्का चौड़ा होता है। तो कुछ भाई इसे लगवाते हैं, किसी किसी के तो मरगाड़ में वो टच होने लग जाता है। तो थोड़ा वो जुगाड़बाजी करके लग जाता है, मतलब लग जाता है वो, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। एक तो ये टायर मैंने डलवाया था जो, तो ये टायर की मुझे कीमत पड़ी थी 2200 रुपये। और ये ओपोलो का C8 का टायर है। फिर उसके बाद मैंने आपको बता देता हूँ, इसकी जो ढोलकी है ये वाली ढोलकी मुझे पड़ी थी मात्र 1450 रुपये की। ओरिजिनल ढोलकी है, अच्छी ढोलकी है। और फिर उसके बाद मैंने जो बैंड परचेस किया था ये, तो ये बैंड मुझे जो मिला था इसकी कीमत भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने चलता लिया था किसी पे से, सिलमैन कंपनी का बैंड है ये। और ये इसकी कीमत मुझे पड़ी थी 500 रुपये। मात्र 500 रुपये में भैया ने मेरा वाला बैंड लेके मुझे ये वाला बैंड दे दिया था। मेरा वाला बेकार था और ओरिजिनल भी नहीं था, क्योंकि उसमें पतला फेस होता था और वो यहाँ तक आ रहा था और उसके बाद सिलेंसर शुरू हो रहा था। तो इसमें क्या होता है, इसमें मोटी चीज़ होती है ना ये, तो इससे पहचान हो जाती है कि पुरानी बुलेट का सिलेंसर है ये। और अब मैं करूँ एलॉय व्हील की बात। एलॉय व्हील मुझे 3500 रुपये के मिले हुए हैं सेकेंड हैंड। ये नए तो 8-8.5 हज़ार के होते हैं फिटिंग सहित। तो ये दोनों एलॉय व्हील मुझे जो पड़े हुए थे 3500 रुपये के, ये एलॉय व्हील पड़े थे मुझे। उसके बाद जो है मैंने ये कार्बोरेटर चेंज करवाया था इसका। और कार्बोरेटर मुझे पड़ा था 2500 रुपये का। भैया ने कहा था कि ये ऐसे ही कि 1-1.5 महीना चलता हुआ है,
पर मैंने कोई बात नहीं, मैंने कहा डाल दो, क्योंकि मेरी गाड़ी झटके ले रही थी, दूसरा एवरेज नहीं दे रही थी। अगर आपकी गाड़ी झटके लेती है, एवरेज नहीं देती, तो आप कार्बोरेटर चेंज कर सकते हो। उसके बाद मैंने कराई थी इसमें बफिंग। बफिंग के 3 कोट होते थे, मैंने एक ही कोट कराया, उसके बाद नहीं कराया, थोड़ा थोड़ा डल हो गया अब यहाँ से, फिर भी लेकिन सफाई ज़्यादा है इसमें। तो बफिंग मैंने कराई थी 600 रुपये की, मात्र 600 रुपये की बफिंग की थी। और उसके बाद मैंने जो लिए थे हॉर्न, अपने पुराने हॉर्न रूट्स के दे दिए थे, और ये वाले हॉर्न मैंने ले लिए थे। अपने हॉर्न दे के 500 रुपये दे के मैंने दोनों हॉर्न ले लिए थे, प्लस उसके बाद मैंने इसकी पतियाँ बनाई है, और पतियाँ बनवा के जो खर्चा हुआ मेरा हुआ था सारा। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम, लाइटें वाइटें तो क्या छोटी मोटी चीज़ है, ये तो खैर करवानी पड़ेगी आपको। बाकी मैंने जो ये मीटर लगवाया था, ये भी मेरा ख़राब हो गया था। इसको खोलते हुए एक दिन यहाँ पे डेंट पड़ गया था, तो ये दब गया था, पिचक गया था, तो ये बेकार लग रहा था। तो मुझे ये 300 रुपये का पड़ा हुआ था ये वाला मीटर, आप देख सकते हो ये वाला मीटर। तो मैंने ये भी डलवाया इसमें। अब बात करता हूँ फिर उसके बाद, इंडिकेटर तो मुझे साथ ही मिले थे इसके। उसके बाद मैंने करवाए थे इसके मरगार्ड पेंट। ये वाला मरगार्ड थोड़ा गंदा हो रखा है, मिट्टी लग रही है इसमें। ये वाला मरगार्ड और पिछला मरगार्ड, पिछले मरगार्ड में काफ़ी डेंट थे, तो मैंने दोनों 500 रुपये में, इधर पुट्टी थोड़ी थोड़ी भराई गई थी, बाकी पूरा सफाई करके पेंट हो गया था। 500 रुपये में दोनों मरगार्ड मेरे पेंट हो गए थे। पीछे की ये लाइट की बात करूँ तो ये 30 रुपये की लाइट मुझे मिली थी, ये वाली, खाली ये वाली बढ़िया रहती है। इसमें क्या होता है, अगर आपकी गाड़ी में टक्कर लगती है तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ अलग होती है, इसके 2 नट खुलते हैं, ये बाहर हो जाती है। और जो पतली वाली मोटी लाइट आती है ऐसे करके, जो बुलेट में लगी रहती है, वो अरिस 300 साढ़े 300 रुपये तक की होती है। अगर वो हर कोई फोड़ भी देता है इसको, क्योंकि टक्कर लगती है तो वो बहुत लंबी होती है और वो फूट जाती है पीछे लग के कहीं, तो वो बेकार होती है। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा। और अब आ जाते हैं हम बुलेट की लेमिनेशन पे। तो लेमिनेशन में आपको बता देता हूँ, ये वाली लेमिनेशन मेरी हुई थी 350 रुपये की, जिसकी मार्केट रेट कभी 500 साढ़े 500 600 से ऊपर चली जाती है। 500 रुपये में मैंने 350 रुपये में मैंने ये लेमिनेशन करवा रखी है इसमें। और इधर भी लेमिनेशन कराई थी, पर मैंने फाड़ दी, मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि मैंने पेंट ही करा दिया बाद में। तो ये चीज़ मैंने पेंट कराई है 350 रुपये का ये, और 50 रुपये की ये चील लगवाई थी मैंने। और उसके बाद ये जो इधर हल्का फुल्का डेंट आ गया था, हल्का फुल्का, वो इसलिए आ गया था, मैं मेले में गया था, तो उसके बाद जाके ये गाड़ी किसी ने वहाँ पे गेड़ दी थी, तब यहाँ हल्का सा डेंट आ गया था, छिल गई थी ये। तो चलो अब कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो दिख नहीं रहा है वो इतना, मैंने कवर कर लिया काफ़ी। तो इस तरीके से भाई अपना खर्चा हो रखा है बुलेट में। और फिर उसके बाद जो इंजन का काम है, देखो वो तो खैर नॉर्मली काम है, मैं बता देता हूँ आपको इंजन के काम के बारे में भी। अगर आप अपनी बुलेट का हाफ इंजन कराते हो, और हाफ इंजन कराने के बाद अगर आप ये जो सिलेंडर किट होती है इसकी, गैस ये सिलेंडर किट, अगर आप ये नहीं चेंज कराते और आप खाली हाफ इंजन कराते हो, तो उसमें पिस्टन वगैरह, रिंगे वगैरह, वाल वगैरह, टेबिट जो भी होता है, वो सारा काम अच्छे से करके उसमें 4-1 हज़ार रुपये, 4-4.5 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। और अगर आप ये भी चीज़ चेंज कराते हो, अगर आपके इसमें प्ले ज़्यादा आ रही है पिस्टन में, और ये चीज़ आप डलवा रहे हो, तो खाली 4 हज़ार की तो यही आती है। तो बस इसी के ऊपर डिपेंड है कि अगर ये चेंज ना हो, ये ठीक है आपकी, तो 4-1 हज़ार रुपये खर्चा होता है इसमें। और फुल इंजन का बात करूँ तो भाई फुल इंजन का काम अभी तक तो मैंने करवाया नहीं है, और फुल इंजन का काम कराऊंगा तो कम से कम 10-12-13 हज़ार रुपये तो पड़ने हैं इसमें, प्लस पड़ भी सकते हैं और ऊपर। तो यही चीज़ है, बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इसमें। और फिर हाँ, एक चीज़ और है, इसकी गद्दी का सीट कवर। ये गद्दी मुझे किसी ने सेकेंड हैंड मिल गई थी मुझे शॉप से, तो उसके ऊपर जो मैंने कवर चढ़वाया था, ये मैंने 300 रुपये का कवर चढ़वाया था बुलेट वाला। थोड़ी शेप आ गई है इसकी, एक ये डलवाया था, और ये मैंने 70 रुपये का डलवाया था, ये पीछे का बैक रेस्ट। तो यही चीज़ें हैं बस इसमें मॉडिफिकेशन कराने के लिए। तो अब आप देख सकते हो इसकी लुकिंग पहले क्या थी, मैं पहले की भी देखना, पहले वाली की साइड में। तो गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें खर्चा कितना हुआ, आपने भी नोटिस कर लिया, ज़्यादा खर्चा मेरा नहीं आया इसमें। हाँ, अगर आप हर चीज़ को ओरिजिनल तरीके से तैयार कराना चाहते हो, तो फिर तो मैं कह सकता हूँ कि आपसे 50 से लेके 80 हज़ार तक का खर्चा फिर आपका आने वाला है इसमें। और अगर आप ऐसे छोटे छोटे खर्चे हल्के हल्के इसमें कराओगे, जैसे मैंने कराया इसमें, तो आपका खर्चा बहुत कम बैठने वाला है। अगर आप ठीक ठाक दुकान पे गए जो आपकी जान पहचान वाली है, अगर आप ऐसे काम कराओगे, पेंट वाला भी आपका जानने वाला, आपका फ्रेंड हो गई, तो आप इस हिसाब से काम कराओगे। मेरा जानने वाला था, मेरा तो भाई मैं निपट गया सही रेट में। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी मतलब जान पहचान है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आप नॉर्मल ऐसा काम कराओगे धीरे धीरे, तो वो बहुत बेस्ट रहेगा। पर सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि गाड़ी जब आप लेते हो, तो सबसे पहली चीज़ देखनी है कि आपको इसका इंजन कैसा है। इसके इंजन में साउंड नहीं होनी चाहिए, इसके इंजन में नॉइज़ नहीं आनी चाहिए, स्मोक वगैरह जो होती है वो नहीं आनी चाहिए, ज़्यादा साउंड नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि इसकी
मेन चीज़ एक और होती है इसकी बैटरी इग्निशन कोयल और इसका प्लग। बैटरी इग्निशन कोयल अगर अच्छी होगी तो गाड़ी हाफ किक में स्टार्ट हो जाती है अच्छी। अगर आपके गाड़ी